मेरे प्रिय मित्र, क्या आपने कभी इस विषय पर गहराई से विचार किया? किसी मृत शरीर को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? क्या मृत शरीर को अकेले छोड़ने से क्या होता है? क्या वो फिर से जिंदा हो जाता है, या फिर बुरी आत्मा उस पर अपना अधिकार जमा लेती है? और क्या सच में प्राण निकल जाने के बाद भी उस देह में कोई अदृश्य शक्ति या रहस्य शेष रह जाता है, या ये सब केवल पीढ़ियों से चलचलाई मान्यताएं आ रही हैं? तो ठहरिए, मैं इस विषय में आपसे कुछ कहूं उससे पहले कि एक पल के लिए भी शव को अकेला छोड़ देना आपको ऐसी अदृश्य शक्तियों के सामने खड़ा कर सकता है जिनकी कल्पना तक मनुष्य नहीं कर सकता। तो क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? आज की ये कथा सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक रहस्यमयी विषय है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। ये एक ऐसा रहस्य है जो आपके मन में सिहरन पैदा कर देगा, आपकी सोच को झकझोर देगा और शायद आपको ये एहसास भी कराएगा कि हमारी परंपराएं सिर्फ अंधविश्वास नहीं, बल्कि किसी गहरे और अनदेखे सत्य पर आधारित है। बहुत समय पहले की बात है। समृद्ध और दिव्य नगरी द्वारका, जहां हर ओर सौंदर्य और शांति का साम्राज्य था। संध्या का समय था। सूर्य अपनी अंतिम किरणों से समुद्र को स्वर्णिम बना रहा था। लहरें मधुर ध्वनि के साथ तट को स्पर्श कर रही थीं और महल के आंगन में एक अलौकिक शांति पसरी हुई थी। लेकिन उस शांति के बीच एक मन असत आत्मा भी था, जो गरुड़देव थे। गरुड़देव अपनी विशाल जटारूपी पंखों से स्थिर थे, जैसे उनमें गति ही न बची हो और उनमें अब उड़ने का साहस ही ना हो। उनके मुख पर चिंता की गहरी छाया थी और उनकी आंखों में एक ऐसा प्रश्न तैर रहा था जो उन्हें भीतर ही भीतर विचलित कर रहा था। धीरे धीरे गंभीर कदमों से चलते हुए वे भगवान श्रीकृष्ण के पास पहुंचे। श्रीकृष्ण कमलासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर वही शांत करुणामयी मुस्कान थी जो हर पीड़ा को हर लेने में सक्षम थी। जैसे ही उनकी दृष्टि गरुड़ पर पड़ी, वे समझ गए कि आज कोई साधारण बात नहीं है। मृदु स्वर में उन्होंने कहा, गरुड़, आज तुम्हारे पंखों में वो उत्साह क्यों नहीं है? तुम्हारे चेहरे पर ये चिंता कैसी? तुम तो सदैव निर्भय और प्रसन्न रहते हो, फिर आज ये व्याकुलता क्यों? गरुड़ देव ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोले, प्रभु, मैं निडर अवश्य हूं, परंतु एक प्रश्न है जो मेरे मन को विचलित कर रहा है। मैंने कई बार इसे अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन ये हर बार और अधिक तीव्र होकर मेरे भीतर उठ खड़ा होता है। भगवान श्री कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हे गरुड़, प्रश्न कभी बोझ नहीं होते, वे तो ज्ञान के द्वार खोलने की कुंजी होते हैं। बिना संकोच अपने मन की जिज्ञासा प्रकट करो। गरुड़ ने गहरी सांस ली और कहा, हे प्रभु, जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो लोग कहते हैं कि उसके शव को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन मैं ये समझ नहीं पाता, जब प्राण निकल चुके तो ये शरीर तो मात्र एक निर्जीव वस्तु रह जाता है, फिर उससे भय कैसा? उसे अकेला छोड़ने में हानि क्या है? यह सुनते ही भगवान श्री कृष्ण का मुखमंडल गंभीर हो गया। उनकी आंखें गहरी हो उठीं, मानो वे उस रहस्य को देख रहे हों जिसे शब्दों में बांधना आसान नहीं। कुछ क्षणों तक वातावरण में पूर्ण मौन छा गया। फिर उन्होंने धीमे लेकिन गूंजते हुए स्वर में कहा, हे गरुड़, तुम्हारा ये प्रश्न साधारण नहीं है। ये उस रहस्य को छूता है जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। स्मरण रखो, जब प्राण देह को त्यागते हैं तब केवल शरीर ही नहीं बदलता, उस क्षण ब्रह्मांड की सूक्ष्म शक्तियां भी सक्रिय हो जाती हैं। तो हे गरुड़, ये देह पूरी तरह शून्य नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण का स्वर अब पहले से अधिक गंभीर और गूंजता हुआ हो गया था। मृत्यु के पश्चात ये शरीर एक सूक्ष्म द्वार बन जाता है, एक ऐसा अदृश्य मार्ग जिससे केवल आत्मा ही अपनी अगली यात्रा प्रारंभ नहीं करती, बल्कि कुछ ऐसी शक्तियां भी उसकी ओर खिंचने लगती हैं जिन्हें साधारण नेत्र कभी देख नहीं सकते। ये सुनते ही गरुड़ देव की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वे और समीप आए, जैसे हर शब्द को पकड़ लेना चाहते हों। प्रभु, क्या आप ये कह रहे हैं कि मृत्यु के बाद भी ये शरीर केवल मिट्टी नहीं रह जाता? उनकी आवाज में अब जिज्ञासा के साथ हल्का भय भी घुल चुका था। वे पुनः बोले, हे प्रभु, क्या उस निर्जीव देह में वास्तव में कोई अदृश्य शक्ति सक्रिय रहती है? भगवान श्री कृष्ण ने कुछ क्षण आंखें बंद की, जैसे किसी गहरे सत्य को भीतर से अनुभव कर रहे हों। फिर उन्होंने धीरे धीरे कहा, हाँ गरुड़, मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा पूर्णतः दूर नहीं जाती। कुछ समय तक वह उसी देह के आसपास बनी रहती है। उस समय आत्मा और शरीर के बीच एक अत्यंत सूक्ष्म और नाजुक बंधन होता है, जो दिखाई नहीं देता परंतु अस्तित्व में होता है।
वातावरण में एक अजीब सी गंभीरता फैल गई। इसीलिए शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि शव को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उस क्षण वह देह एक अदृश्य आकर्षण उत्पन्न करती है, और वही आकर्षण ऐसी अलौकिक शक्तियों को आमंत्रित कर सकता है जो जीवित प्राणियों के लिए अत्यंत भयावह और विनाशकारी सिद्ध हो सकती हैं। यह सुनकर गरुड़ देव का हृदय कांप उठा। उनके मन में एक साथ कई प्रश्न उठ खड़े हुए। ऐसा क्यों होता है? वे शक्तियां कौन हैं और क्यों वे एक मृत देह की ओर आकर्षित होती हैं? भगवान श्री कृष्ण ने उनकी ओर गहरी दृष्टि डाली। उनकी आंखों में अब करुणा भी थी और एक अनकहा रहस्य भी। हे गरुड़, यदि तुम इस रहस्य को वास्तव में समझना चाहते हो तो तुम्हें एक कथा सुननी होगी। एक ऐसी कथा जो केवल उत्तर ही नहीं देगी, बल्कि तुम्हारे हृदय को भीतर तक झकझोर देगी। गरुड़ देव तुरंत फोल्डेड हैंड्स के साथ झुक गए। प्रभु, मैं तैयार हूं, कृपा करके वह कथा सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण हल्के से मुस्कुराए, लेकिन इस बार उनकी मुस्कान में गहरा रहस्य छिपा हुआ था। तो सुनो गरुड़, क्यों शव को कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता? जैसे ही उन्होंने ये कहा, मानो पूरे वातावरण ने अपनी सांसें थाम ली। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हवा तक जैसे रुक गई हो और समय भी ठहर सा गया हो। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कथा प्रारंभ की। हे गरुड़, बहुत समय पहले पावन गंगा के तट पर एक समृद्ध नगर बसा हुआ था। वो नगर धन धान्य से परिपूर्ण था। लोग बाहर से धार्मिक दिखाई देते थे। मंदिरों में भीड़ रहती थी, व्रत और पूजा भी होती थी। परंतु धीरे धीरे उनके हृदय में अहंकार और लोभ ने अपना घर बना लिया। धर्म केवल दिखावा बनकर रह गया और सच्चे कर्मों का मार्ग उनसे दूर होता चला गया। गरुड़ देव ध्यानमग्न होकर हर शब्द सुन रहे थे। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, उसी नगर में एक अत्यंत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, सोना, चांदी, महल, नौकर, सब कुछ। परंतु उसके भीतर दया का एक अंश भी नहीं था। उसने अपने पूरे जीवन में केवल धन इकट्ठा किया, न कभी दान दिया, न किसी गरीब की सहायता की, न ही धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास किया। उसके लिए जीवन का अर्थ केवल संग्रह था, और संग्रह ही उसका अहंकार बन चुका था। फिर भगवान श्री कृष्ण का स्वर और धीमा हो गया, लेकिन हे गरुड़, सृष्टि का नियम अटल है। मृत्यु किसी को भी क्षमा नहीं करती। एक दिन अचानक उस व्यापारी को एक भयंकर रोग ने आ घेरा। वैद्य बुलाए गए, मंत्रोच्चार किए गए, हर संभव उपचार किया गया, लेकिन मृत्यु का निर्णय अटल होता है। धीरे धीरे उस व्यापारी की सांसें मंद पड़ने लगी और अंततः उसका प्राण उस देह को त्याग कर चला गया। ये समाचार पूरे नगर में आग की तरह फैल गया। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसकी प्रतिष्ठा, उसका धन, उसका प्रभाव, सब कुछ उसे नगर का केंद्र बना चुके थे। उसके देहांत की खबर सुनते ही लोग उसके घर के बाहर उमड़ पड़े। स्त्रियों का करुण विलाप वातावरण को चीर रहा था। पुरुष मौन खड़े थे, सिर झुकाए। हर किसी के मन में एक ही विचार था, इतना धन, इतनी शक्ति और अंत ऐसा। कुछ देर रुककर भगवान श्री कृष्ण ने गहरी सांस ली और बोले, हे गरुड़, इसके बाद उस व्यापारी के परिवार में उसके अंतिम संस्कार की तैयारी प्रारंभ की। शमशान तक ले जाने की व्यवस्था होने लगी। परंतु यहीं एक ऐसी भूल हुई जिसने पूरे नगर के भाग्य को बदल दिया। गरुड़ देव तुरंत चौंक पड़े। प्रभु, कैसी भूल? भगवान श्री कृष्ण का स्वर अब और धीमा और गंभीर हो गया। उस व्यापारी के शव को रात में अकेला छोड़ दिया गया। लोग थक चुके थे, परिवार शोक में डूबा हुआ था। उन्होंने सोचा सुबह होते ही अंतिम संस्कार कर देंगे, और इसी विचार के साथ शव को एक कक्ष में रखकर सब विश्राम करने चले गए। एक क्षण के लिए जैसे समय थम गया। आधी रात का समय था। आकाश में घने बादल छा गए और वातावरण अचानक बदलने लगा। कक्ष के भीतर जो दीपक जल रहे थे वे एक एक कर बुझने लगे, और कुछ ही पलों में पूरा कमरा घोर अंधकार में डूब गया। अब वो शव पूरी तरह अकेला था। उसी समय एक पहरेदार उस मार्ग से गुजरा। उसकी नज़र अनायास ही उस कक्ष की ओर उठी और वो ठिठक गया। उसे लगा जैसे शव के आसपास हल्की सी धुंध फैल रही है, लेकिन वो सामान्य धुआं नहीं था। उसमें एक अजीब, असहज कर देने वाली ठंडक थी। पहरेदार के कदम वहीं जम गए। तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। शव की बंद आंखें,
हल्की सी कांपी और उसके चेहरे पर एक अजीब अस्वाभाविक परिवर्तन उभर आया। पहरेदार का गला सूख गया। डर के मारे वो बिना पीछे देखे वहां से भाग गया। सुबह जब परिवारजन उस कक्ष में पहुंचे तो दृश्य देखकर सब स्तब्ध रह गए। शव वहीं था, लेकिन अब उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं और उसके चेहरे पर एक ऐसा भाव था जो जीवित मनुष्य का नहीं, कुछ और ही था। गरुड़देव भयभीत स्वर में बोले, प्रभु, ये कैसे संभव है? प्राण निकल जाने के बाद भी ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने गहरी दृष्टि से उनकी ओर देखा और कहा, हे गरुड़, यही कारण है कि शास्त्र चेतावनी देते हैं कि शव को कभी अकेला मत छोड़ो। जब देह अकेली रह जाती है तो वो एक शून्य बन जाती है और शून्य कभी खाली नहीं रहता। उसे भरने के लिए अदृश्य शक्तियां स्वयं आकर्षित हो जाती हैं। कुछ क्षणों का मौन, फिर श्री कृष्ण बोले, लेकिन हे गरुड़, ये तो केवल आरंभ था। वास्तविक भय तब सामने आया जब उस पहरेदार ने अपनी बात सबको बताई। पहरेदार कांपते हुए आगे आया। उसकी आवाज थरथरा रही थी। मैंने रात में उस कक्ष के भीतर एक आकृति देखी। वो मनुष्य जैसी थी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे और उसकी आंखें लाल अग्नि की तरह चमक रही थीं। लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की, ये तुम्हारा भ्रम होगा, लेकिन पहरेदार ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। पूरा नगर सन्न रह गया। पहरेदार आगे बोला, वो छाया धीरे धीरे उस शव के पास आई और फिर उसी शरीर में समा गई। ये सुनते ही स्त्रियां जोर जोर से रोने लगीं। बच्चे भय से अपने माता पिता से चिपक गए। हर चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। किसी ने घबराकर कहा, शव को तुरंत शमशान ले चलो, तो कोई कांपते हुए बोला, अब इसमें प्रेत का वास हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे गरुड़, अब नगर का भय अपने चरम पर था। लोग समझ चुके थे कि वो शव अब साधारण नहीं रहा। वो अब किसी अदृश्य शक्ति का मात्र स्पर्श नहीं, बल्कि उसका स्थायी आश्रय बन चुका था। भगवान श्री कृष्ण के शब्द वातावरण में गूंज उठे। गरुड़देव ने चिंतित होकर तुरंत पूछा, प्रभु, क्या उस छाया ने वास्तव में उस देह पर अधिकार कर लिया था? श्री कृष्ण ने गंभीर दृष्टि से उनकी ओर देखा। हाँ गरुड़, और उसी क्षण से उस नगर का संतुलन टूट गया। उस रात के बाद नगर में ऐसी घटनाएं शुरू हुईं जिन्होंने हर व्यक्ति के हृदय में भय की जड़ें जमा दीं। वो शव अब केवल एक मृत शरीर नहीं था, वो उस अदृश्य शक्ति का माध्यम बन चुका था। और जब कोई ऐसी शक्ति किसी देह को अपना आधार बना लेती है तो उसका प्रभाव केवल उसी तक सीमित नहीं रहता। ये कैसी बीमारी है
जो दिखाई नहीं देती पर पूरे शरीर को तोड़ देती है। भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे गरुड़, अब नगर वासियों को समझ आ चुका था कि ये सब उसी शव और उसमें समाई शक्ति का परिणाम है। अंततः नगर के मुखिया ने एक सभा बुलाई। हर व्यक्ति भयभीत था। एक ही आवाज उठी, अब हमें कोई साधक ही बचा सकता है, कोई ऐसा जो इन अदृश्य शक्तियों को समझता हो। गरुड़ देव ने अधीर होकर पूछा, प्रभु, क्या तब उन्होंने किसी तांत्रिक को बुलाया? भगवान श्री कृष्ण बोले, हाँ गरुड़, जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई तब लोगों ने एक सिद्ध साधक को बुलाने का निर्णय लिया। हर घर में अशांति थी और चिता भी अग्नि स्वीकार नहीं कर रही थी। लोग समझ चुके थे ये कोई साधारण घटना नहीं। नगर के मुखिया ने आदेश दिया, हमें तुरंत किसी ज्ञानी साधक की शरण लेनी होगी। सभी ने सहमति दी और एक संदेशवाहक को पास के गांव भेजा गया, जहां एक वृद्ध तांत्रिक गहन तपस्या में लीन रहता था। उसका नाम था भैरवनाथ। कहा जाता था वो प्रेत विद्या का महान ज्ञाता है और अपने मंत्रों व साधना से सबसे भयानक शक्तियों को भी वश में कर सकता है। संध्या का समय, अंधकार धीरे धीरे नगर को घेर रहा था और तभी नगर के द्वार पर एक छाया प्रकट हुई। लंबे जटाजूट, तेजस्वी नेत्र और हाथ में त्रिशूल लिए भैरवनाथ आ चुका था। लंबी जटाएं, माथे पर ताज़ा भस्म, हाथ में चमकता हुआ त्रिशूल। जैसे ही वो वृद्ध साधक नगर के द्वार पर प्रकट हुआ, लोग समझ गए अब कोई साधारण व्यक्ति नहीं, एक सिद्ध शक्ति उनके बीच आई है। लोग दौड़ते हुए उसके पास पहुंचे, आंखों में भय और स्वर में विनती, महाराज, हमारे नगर पर भयानक संकट छा गया है। वो शव प्रेत के वश में हो चुका है। अग्नि भी उसे स्वीकार नहीं कर रही। कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। भैरवनाथ ने सबकी ओर गहरी नजर डाली, फिर शांत लेकिन अत्यंत गंभीर स्वर में बोला, मुझे सब ज्ञात। जिस क्षण तुमने उस शव को अकेला छोड़ा, उसी क्षण से उस पर प्रेत का अधिकार हो गया। अब वो केवल मृतदेह नहीं रही, वो एक पात्र बन चुकी है, प्रेत का पात्र। ये शब्द सुनते ही लोगों के हृदय में भय और गहरा बैठ गया। गरुड़देव ने उत्सुकता से पूछा, प्रभु, क्या उसने तुरंत अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया? भगवान श्री कृष्ण बोले, नहीं गरुड़, सबसे पहले उसने लोगों को चेतावनी दी। भैरवनाथ का स्वर अब कठोर हो गया, ये संकट किसी और का नहीं, तुम्हारी अपनी लापरवाही का परिणाम है। जब शव को अकेला छोड़ दिया जाता है तो वो एक शून्य बन जाता है और शून्य अदृश्य शक्तियों को आकर्षित करता है। अब इस प्रेत को हटाना आसान नहीं। ये साधारण प्रेत नहीं है, ये उस व्यापारी की अधूरी इच्छाओं और उसके लोभ से जुड़ा हुआ है। ये सुनते ही परिवारजन भय से कांप उठे। वे भैरवनाथ के चरणों में गिर पड़े, स्वामी, जो भी करना पड़े हमें इस संकट से मुक्त कीजिए। भैरवनाथ ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीं और अनुष्ठान प्रारंभ किया। उसने शव के पास त्रिशूल स्थापित किया। मंत्रों का उच्चारण शुरू हुआ। धीरे धीरे वातावरण बदलने लगा। हवा भारी हो गई, सांस लेना तक कठिन लगने लगा। दीपक की लौ अजीब तरीके से कांपने लगी और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे गरुड़, जैसे ही अनुष्ठान प्रारंभ हुआ, वो शव जो अब तक बिल्कुल निश्चल पड़ा था, अचानक हिल गया। उसकी गर्दन धीरे धीरे एक ओर मुड़ी और उसके होठों से एक कराह जैसी आवाज निकली। लोगों के शरीर में सिहरन दौड़ गई।